अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई और प्रसिद्धि पाने के बाद बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिव्या भारती सिर्फ 19 साल की थीं जब मुंबई में उनकी मृत्यु 5 मंजिला इमारत से गिरने की वजह से हुई। उनकी मृत्यु के इर्द गिर्द कई सवाल उठाए गए। किसी ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट था, किसी ने इसे आत्महत्या कहा तो किसी ने कहा कि दिव्या साजिश का शिकार हुई। हालांकि पुलिस को इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत छोटी उम्र में वे अपनी सफलता को संभाल नहीं पाई, नशे की आदत में गिरफ्त हो गई थीं। अभिनय के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाली स्मिता पाटिल की मृत्यु बेटे प्रतीक के जन्म के तुरंत बाद प्रसव के दौरान हुई कुछ जटिलताओं की वजह से हुई। उस वक्त वो मात्र 31 वर्ष की थीं। अद्भुत अभिनय क्षमता की धनी स्मिता ने अपने करियर में फिल्म वारिस, अर्थ, भूमिका, नौंडी और निशांत जैसी कई यादगार फिल्में उन्होंने की है। सौंदर्य रघु ने साउथ के सिनेमा में बहुत सी हिट फिल्में की थीं। उनके लिए फैंस की दीवानगी देखते बनती थी। साउथ की फिल्मों के साथ साथ सौंदर्य रघु ने बॉलीवुड में भी सूर्यवंशम जैसी हिट फिल्म की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसकी डबिंग नहीं कर पाई। उससे पहले ही साल 2004 में प्लेन क्रैश हो जाने के कारण वो दुनिया को छोड़कर चल बसी। नफीसा जोसेफ 1997 की मिस इंडिया और यूथ चैनल MTV की वीडियो जॉकी रह चुकी नफीसा जोसेफ ने साल 29 जुलाई 2004 को मौत को गले लगा लिया। नफीसा जोसेफ के माता पिता के अनुसार नफीसा का पारिवारिक जीवन स्थायी नहीं था, जिस कारण नफीसा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। बालिका वधू में आनंदी के नाम से प्रसिद्ध प्रत्यूषा बैनर्जी 1 अप्रैल 2016 को अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में लटकी पाई गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दम घुटने से हुई। उनकी मौत से टीवी इंडस्ट्री सहित लाखों फैंस सदमे में आ गए थे। हिंदी फिल्म जगत की चांदनी दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी अचानक मौत से सभी सकते में हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिने जगत की हवाई इस तरह दुनिया से रुखसत हो जाएगी। लेकिन बॉलीवुड में श्रीदेवी के अलावा और तमाम ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनकी अचानक मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। बॉलीवुड में मुस्कुराती मां के नाम से मशहूर रीमा लागू की मौत भी अचानक हो गई थी। कई दशकों तक पहले पर्दे पर मां के किरदार को जीवंत करने वाली रीमा लागू अंतिम दिनों में सीरियल नामकरण में काम कर रही थीं। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द उठा और उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साउथ सेंसेशन सिल्क स्मिता की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म डर्टी पिक्चर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन सिल्क स्मिता 35 वर्ष की उम्र में अपने घर में मृत पाई गई थीं। ऐसा कहा जाता है कि सिल्क अपने जीवन से इतना निराश हो गई थीं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि सिल्क की लोकप्रियता उन्हें ले डूबी। उनकी छवि एक सायरन की बन चुकी थी। पत्रिकाओं में उनके बारे में भद्दी बातें लिखी जा रही थी। ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मधुबाला, खूबसूरती का दूसरा नाम मधुबाला, भी अचानक ही दुनिया को छोड़कर चली गई थीं। उनकी मौत सिर्फ 36 साल की उम्र में हो गई थी। एक्ट्रेस के दिल में एक छोटा सा छेद था और उस वक्त ये बीमारी लाइलाज थी। एक्ट्रेस ने ये बात दुनिया से छिपा कर रखी थी, लेकिन उम्र के मात्र 30वें पायदान पर पहुंचकर उनकी बीमारी धीरे धीरे भयावह रूप लेने लगी। उनकी खूबसूरती ढलने लगी और फिर एक दिन कजरारे नैना वाली मधु अचानक ही मौन हो गईं। मीना कुमारी की मौत भी तब हुई जब वे केवल 39 वर्ष की थी। जन्म से लेकर मौत तक दुख झेलने वाली दिलक्ष अदाकारा को लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी थी। बताते हैं कि जब फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई थी, उस वक्त मीना की हालात काफी बिगड़ चुकी थी। अंततः 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आजाद हो गईं। उन्हें गए 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर उनका बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका।